आगे बढ़ते हैं। वाहरे सरपंच की सरकार। थोड़ी देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे तो आप भी ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि आज जो विकास हम आपको दिखाएंगे वो ना कोई चाहता है और ना ही कोई उम्मीद करता है। क्योंकि गांव बवानीखेड़ा के गांव में कीचड़ का विकास हो रहा है। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव तालू की गलियां इन दिनों विकास की बाट जो रही हैं, लेकिन 5 से 6 साल पुरानी इन गलियों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं बरसात का पानी जब जमाव के हालत में होता है और कोरोना काल में बीमारियों को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों की माने तो बदहाली की शिकायतों पर गांव के सरपंच की ओर से हर बार आश्वासन मिला, लेकिन अब इंतजार धरातल पर सुधारीकरण का है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बवानीखेड़ा हलके का तालू गांव है। इस गांव में गलियों का विकास किस तरीके से हो रहा है, लोगों को गुजरने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी फूटी सड़कें हैं। सरपंच को कई बार गांव के विकास को लेकर लोगों ने कहा है, लेकिन सिर्फ भरोसा मिलता है। जिला भिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है और हल्का बवानीखेड़ा है, गांव तालू है। परेशानी हमारे 5-6 साल से है और इसमें जो लिंक है वाटर वर्क्स बना था गांव के जो लुहारडो बाजोड़ के पास में। और ये वाटर वर्क्स बनने के बाद में गलियां लाइन बिछाने के लिए गलियां वो करी थी कि ये खोदी गई थी। उसके बाद में जो मेन रोड है मुंडाल से वाया पिगवानी खेड़ा जावा है तो वो फूटा पड़ा है। उसका साथ वाली लगती 3-4 गलियां मेन तो सारी फूटी पड़ी हैं, जगह नहीं है वहाँ पे निकासी के लिए। आदमी को आने जाने के लिए परेशानी है सभी को। जो बुआनी खेड़ा से मुंडाल की तरफ जाते हैं या मुंडाल से कहीं पे और गांव में जाते हैं, 3-4 गांव लगते हैं। तीनों चारों गांव में परेशानी चल रही है। के द्वारा एक गली में कोशिश की गई थी, जेसीबी लगा के देखा था तो उसमें बीच में गड्ढे मिले, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो अब छोड़ दिया था। अब वो वेट कर रहे हैं कि ये गली के टेंडर आएंगे और फिर बाद में गली में। तो देखा ग्रामीण क्या कह रहे हैं। बवानीखेड़ा जाते हैं या किसी और गांव जाते हैं तालू के लोग, तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी गलियां हैं जिन गलियों में कीचड़ हमेशा बना रहता है, पानी खड़ा रहता है और बरसात के दिनों में ये और आफत को बढ़ाने वाला है। ऐसी परिस्थितियां अगर किसी गांव में हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस गांव में विकास कितनी रफ्तार से हो रहा होगा। सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वो गांव के विकास को लेकर पहल करे, प्रशासनिक अधिकारियों को लिखे। कुलदीप हैं, एक स्थानीय निवासी हैं, तालू गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप, क्या सिस्टम है गांव के विकास का? गलियां कुछ और ही गवाही दे रही हैं। सर गलियां बहुत खराब हो चुकी हैं। अब युवा साथी थे हमारे साथ में। अब पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस था, उस टाइम पे हमने काम किया था साथ में लग के। मिशन का नाम था 1 मैन 1 आवर। उसमें गलियों को देख के हमने देखा कि मानसून आने वाली है और गलियां बहुत खराब हैं और आने जाने में सभी को परेशानी हो रही थी। गांव के एक कॉर्नर है, उसमें 4-5 गलियां हैं सर। सभी गलियां खराब हैं। जो एक फरनी गली है या इसको बोल सकते आप, मुंडाल से बुआनीखेड़ा की साइड में एक रोड जा रहा है जो गांव से होके जाता है। उसमें 3-4 गांव जुड़ते हैं। तीनों चारों गांव में वो कॉर्नर पे उस रोड के साथ में जो गलियां लगती हैं, 3-4 गलियां, वो सारी खराब है। उनसे हम पैदल भी नहीं निकल सकते उन गलियों से। कुलदीप, ये जो स्थिति है कब से बनी हुई है, कितना वक्त हो गया हालात ऐसे बने हुए हैं? ये 4-5 साल से है सर। 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो क्योंकि 4-5 साल पहले जो रोड था वो अच्छा था, अब वो भी खराब हो गया बिल्कुल, क्योंकि पानी की निकासी की दिक्कत है वहाँ पे। मेन जो गलियों के जो पानी जाता है, सीवेज प्रॉब्लम मेन है वहाँ पे। ये ज्यादा हुई वाटर वर्क्स में बना था, वहाँ से उसकी जो लाइन बिछी थी गांव में, और वो वाटर सप्लाई वाला जो प्रॉब्लम आई है उसमें इसने विभाग ने काम नहीं किया कोई भी। गड्ढा खोद के छोड़ दी, उसकी बाद में रिकवरी नहीं करी। ये जो प्रॉब्लम आई है सर। अच्छा, सरपंच को लेकर बात करना चाहें आपसे, कितनी बार आप लोग इस बात को लेकर सरपंच से चर्चा कर चुके हैं? मैं कई बार गया हूँ। सरपंच ने बोला कि भाई मैं ऊपर से अगर जब टेंडर आएंगे तभी काम होगा, मैं घर से कैसे लगाऊं, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम बताई इन्होंने।
अग- अगर एक भी मेन गली भी अच्छी होती ना, मेन रोड अच्छा होता तो भी काम चल जाता। वहाँ पे तो 3-4 गली हैं वो बिल्कुल जबरदस्त परेशानी हो रखी है। सिंगल अगर पैदल भी कोई जाए ना तो वहाँ पे पैदल नहीं जा सकता कोई भी बंदा। आबादी गांव की कितनी है जिसके चलते ये परेशानी तमाम उन लोगों को हो रही? आबादी की करीबन 7,000 वोट हैं सर, 10,000 के करीबन सदस्य मान के चलो आप। बड़ा उसमें जो गांव। गांव लगते हैं, मुंडाड़ से बुआनी खेड़ा जाते हैं, वो पुरे, स्वाड़ा, कुंगड़, ये 3-4 गांव लगते हैं सर। कभी आपने अपने विधायक विशंबर वाल्मीकि से इस बात को लेकर चर्चा की कि स्थितियां कितने खराब हैं? दूसरी बार आप लगातार विधायक बने हैं, उनसे कभी बात हो पाई है? सर विधायक जी 2 या 3 बार गांव में आए हैं, पिछली योजना में आए हैं और इस योजना में वो आए भी नहीं है। और हमने ये काम सरपंच के ऊपर सौंप रखा था, तो सरपंच जियों ने कुछ भी नहीं किया। तब हमने अपने पर्सनली तौर पे काम शुरू किया। ये इसमें 152 सदस्य जुड़ चुके हैं इस अभियान के तहत, पूरे इंडिया लेवल पे। अब आपको क्या उम्मीद नजर आती है? देखिए, हम इस वक्त जो आपके गांव की समस्या है उस समस्या को उठा रहे हैं और ये सारी की सारी बातें प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच रही हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सरपंच ने पल्ला झाड़ लिया कहकर पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अब सरकार से भी बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पैसा नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी पूरी ग्रांट गांव को मिल रही है तो फिर सरपंच को इसमें काम करने की जरूरत है। कुलदीप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, ऊपर से काम आए। अगर काम पैसे ऊपर से आए तो सरपंच की इंक्वायरी हो। ठीक है। जो गांव में बताया गया कि विधायक नहीं चाहता इस गांव में इतने ज्यादा काम हो। अच्छा, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि विधायक की तरफ से। लोकल जो बताते हैं, क्योंकि वोट बहुत कम आए थे विधायक के इस गांव से, तालू गांव से। सरपंच अमीर सिंह हमारे साथ। कुलदीप, एक मिनट रोकूंगा। सरपंच अमीर सिंह है। अमीर सिंह जी, स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। हाँ जी, अमीर सिंह से बात करो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। जी, एक बार बात कराना अमीर सिंह जी से। ले कर ले भाई। हेलो अमीर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अमीर सिंह जी, गांव की गलियां सड़ चुकी हैं, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत कहाँ है? क्या परेशानी है? क्यों नहीं काम हो पा रहा? दिक्कत ये है जी, निकासी नहीं है पानी की। जो मेन बारिश का पानी है, जैसे बारिश आती है बारिश के मौसम में, तो निकासी के लिए क्या इंतजाम, निकासी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आप कर सकते हैं? आपके पास साधन है? हम चाहते हैं कि जैसे चारों तरफ है ना तालाब है गांव के, और तालाबों में ही पानी जाता है, उनका वो हो जाए, 3 पॉइंट सिस्टम बन जाए, तालाबों का पानी अच्छा हो गया, खेतों में लग जाए। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी दी है गांव ने, आप अपने स्तर पर क्या काम कर रहे हैं? क्या परेशानी आपके सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, आप भी चाहते होंगे गांव का विकास हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए कोशिश कितनी की है आपने? नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी तो दिक्कत ये है कोरोना की वजह से बजट नहीं आ रहा है। बजट आएगा तो काम होगा ना। नहीं, पिछले 3-4 साल से दिक्कत बनी हुई है अमीर सिंह जी। ये जो परेशानी है, हाँ जी, ये समस्या पिछले 3-4 साल से बनी हुई है, जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं। दिक्कत ऐसा है सर, काफी गलियां है ना, 10-10, 15-15 साल पहले बनी हुई हैं जी, अब वो सारी दोबारा से खराब हो चुकी हैं। ठीक है, तो बजट आप आ जाए तो उनको दोबारा बना दे। तो आपने बजट के लिए बात की है क्या आपने विधायक जी से? विधायक जी से बात की थी, विधायक जी अभी बजट दे नहीं रहे, इनके पास है नहीं। जो बजट आया था 5 करोड़ रुपए, उनमें विधायक जी ने हमारे गांव का नाम नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्या वजह मानते हैं? आपने कहा होगा कितनी सारी दिक्कतें हैं गांव में, पानी खड़ा रहता है, बीमारियां वो फैलेंगी। ये मानता है कि दिक्कत तो कोई वोट नहीं दिए तेरे गांव ने, सब वोट दिए हैं इसलिए। तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, पहले पैसा मिलेगा जिन्होंने ज्यादा वोट दिए। हम विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे अमीर सिंह जी, लेकिन एक तरफ तो सरकार एक तरफ ये कहती है सबका साथ सबका विकास, उसमें चाहे किसी ने वोट दिया कि नहीं। सबका विकास नहीं होता, अभी तक लाइन पर लोग विधायक जी को बड़ी अच्छी बात रही। मैं चाहूंगा कि एक बार विशंबर वाल्मीकि जी का फोन मिलाया जाए, उसके बाद वहां से क्या जवाब आता है, हमारी जो टीम है वो विधायक जी के पास फोन मिलाए। अमीर सिंह जी, आप बने रहे, कोशिश कर रहे हैं विधायक से बात करने की। अगर बात हो पाती है तो सीधा लाइन पर लेते हैं। पिछले 2 योजना से लगातार वो विधायक हैं। आप लोगों का ये आरोप है कि वोट नहीं दिया, लेकिन वोट ना देना तो कोई गुनाह नहीं है। गांव में सबके साथ सबका विकास, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अमीर सिंह जी, जाति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैंने पूरे जोर ताकत लगाई है अपनी तरफ से। आप कौन बोल रहे हैं अभी इस वक्त? की है वोट दिलाने की।
आप कौन बोल रहे हैं अभी इस वक्त? अमीर सिंह बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं? अमीर सिंह ही बोल रहा हूँ। मैं गांव का जी। सरपंच भी हूँ और हाँ। एससी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, बीजेपी जी। पार्टी हाँ। भिवानी का। जी। तो आप अपने नेताओं से, बड़े नेताओं से कभी इस बात को लेकर चर्चा करने गए हैं, पूछताछ की है कि भाई गांव के विकास के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो गांव। की है। अभी पौधारोपण किया था मैंने 28 तारीख को, उधम सिंह जयंती थी ना, हाँ उस पे हमारे एमपी साहब हैं, हमारे गांव के चौधरी धर्मवीर सिंह जी पौधारोपण कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे गांव में आए थे। तो उनसे कई बातों के बारे में विषय में जबकि तो आपके सांसद भी तो आपके गांव से हैं। तो हमारा जो ये था ना ग्रांट, अमीर सिंह जी, बंद कर दिया गया है। सांसद भी तो आप ही के गांव से हैं। हाँ जी। जो सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह है वो भी तो आप ही के गांव से हैं। उनको वही तो आए थे। हाँ। वही आए थे। उनको क्या कहा आपने गलियों को लेकर? गलियों का उन्होंने, जैसे गली एक बहुत लंबी गली है, उसने खुद अपना डीओ लेटर बना के, SRDF है अपना हरियाणा का पंचायती राज का, जहाँ से पैसा डलता है विकास डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे खुद भेजा उसने अपने डीओ लेटर पे। हमने प्रस्ताव दिया उस पे जी। तो अब जब बजट आएगा तो बन पाएगी ना वो, तब तक तो उस पे दिखती है। आपको लगता है कि काम होगा? आपको उम्मीद नजर आती है कहीं? क्योंकि विधायक उम्मीद तो नजर आती है जी। ये उम्मीद है कि जयंती साहब ने अपने लेटर पे डीओ लेटर बना के दिया है तो उसकी सुनवाई होगी और वो आएगा। सांसद कोटे से कुछ पैसे की उम्मीद नजर आती है आप लोगों को? सांसद कोटे से 2 साल के लिए सांसद कोटा तो बैन कर दिया गया है ना। लगता नहीं सांसद कोटे से कुछ मिलेगा। हाँ जी। तो आपको, चलिए शुक्रिया अमीर सिंह जी, हमारे साथ जुड़े। आप अपने गांव की समस्या आपने रखी, हम कोशिश करेंगे कि विधायक से बात करने की। विशाल हमारे संवाददाता हैं। विशाल, ये पूरी कहानी हमने समझने की कोशिश की तो निष्कर्ष से निकलकर सामने आ रहा है। चलिए सुशील हमारे संवाददाता हैं। सुशील, ये जो गांव है, इस गांव में ये समस्या नजर आ रही है कि सांसद जो है इस गांव के हैं, इसमें संदेह नहीं है, खुद चौधरी धर्मवीर सिंह है। विधायक को लेकर बात ये हो रही कि विधायक को इस गांव ने वोट नहीं दिया विधानसभा में, इसलिए उनको नाराजगी, ऐसी बात सरपंच भी कह रहे हैं, गांव के लोग भी कह रहे हैं। क्या ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। देखिए, बता देना चाहूंगा, ये जो समस्या है ये पिछले 4-5 साल से है, जैसा कि ग्रामीण भी बता रहे हैं इस समस्या को। और रही बात विधायक की, विधायक को भी कई बार ग्रामीण भी और जो शहरी हैं वो भी इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात हैं इस प्रकार के बने हुए हैं जगह जगह पे। अब ये जो हालात बने हुए हैं पिछले 4-5 साल से, तो उसमें आपको कहीं राजनीति नजर आती है? किसी प्रकार की कोई द्वेष नजर आता है, राजनीतिक द्वेष? विधायक जी को इस बारे में संपर्क करना चाहो तो विधायक जी का फोन नंबर किसी और के पास मिलता है। हालांकि पर्सनल भी मिलने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं, तो कहीं ना कहीं राजनीति किसी इस प्रकार से एंगल से देखा जा रहा है। चलिए, अब शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। तो भवानीखेड़ा राजनीति का शिकार हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार की जहां तक बात है तो सरकार का यह मानना है, मनोहर सरकार का, कि सबका साथ सबका विकास हम कर